आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश से पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है। विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अलग अलग राजनीतिक दल के लोग सामने आ रहे हैं और पृथक विंध्य प्रदेश की मांग कर रहे हैं। रीवा में विंध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेन तिवारी ने भी पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर बुलंद कर रहे लोगों को नसीहत दी है कि दलगत राजनीति से उठकर पृथक विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय यदि दलगत राजनीति से उठकर विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ी जाए तो विंध्य प्रदेश का पुनः उदय संभव है। विंध्य संग्राम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनेन तिवारी ने कहा कि केवल विंध्य क्षेत्र से 40% राजस्व विंध्य प्रदेश से जाता है, लेकिन इसके विपरीत समूचे विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए मात्र 7.5% बजट प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं शुरू से ही मौजूद रही हैं, बावजूद इसके विंध्य के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको एक साथ मिलकर पृथक विंध्य प्रदेश की लड़ाई एक साथ होकर लड़नी होगी। सर, ये आप लोगों द्वारा विंध्य प्रदेश बनाने के लिए मुहिम तेज कर दी गई है, तो इसके लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं? अभी जिस तरह से विंध्य संग्राम परिषद के बैनर से 1990 से इस मुद्दे को उठाया गया था, हम लोगों ने काम शुरू किया। धीरे धीरे करके 2010 में तक पहुंचते पहुंचते हमारा मुद्दा बढ़ता चला गया, लोगों के जनमानस के बीच गया। अभी एक संकल्प जो पारित हुआ था विधानसभा में, उस संकल्प को दिल्ली नहीं भेजा गया, भोपाल के अंदर पड़ा हुआ है सुषुप्त अवस्था में। कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक हिसाब लगाया कि विंध्य क्षेत्र से हम मध्य प्रदेश को राजस्व कितना दे रहे हैं। जानकर ताजुब होगा कि 100 में 40% राजस्व हमारे विंध्य क्षेत्र से जा रही है। कोयले की रॉयल्टी, बॉक्साइट की रॉयल्टी, हीरे की रॉयल्टी, महुआ का जो शराब बनता है एक्साइज ड्यूटी, सब हिसाब लगाने के बाद सब कुछ, यहाँ तक कि पोटास बनाने का जो मिट्टी है, सतना जिले के मझगमा के पास 22 किलोमीटर की लेयर है, ज़मीन के नीचे खुदाई हो रही है और वो मिट्टी रिफाइन होने और पोटास बनाने कारखाना के लिए महाराष्ट्र जा रही है। तो विकास कर सकते हैं। दूसरा, दो बातें और रखूं कि एक तो पूर्व ऊर्जा मंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था, हमारे परिषद ने निवेदन किया था कि एक टरबाइन आप विशिया नदी में छोटी पुल और बड़ी पुल के बीच में लगा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी। कुछ भी ना किए हुए एक टरबाइन लगवा दीजिए तो 5 मेगावाट बिजली पैदा करेगी वो, जो पूरे संभाग को बिजली होगी। तो आज तक वो योजना नहीं बन पाई और हम बिजली एक टरबाइन नहीं लगा पाए। हमने दूसरा निवेदन किया था सरकार से, शिवराज जी से को ज्ञापन देकर राज्यपाल जी को, कि आप वेंकट भवन के अंदर से जो रास्ता किला की ओर जाता है, हाथी दौड़ सकती है उसमें, उस रास्ते को मैंने देखा है। उस रास्ते में आप ऑक्सीजन की व्यवस्था करके, लाइटिंग करके एक मार्केट बनाइए और उसके गेट पर आप विदेशी सैलानियों के लिए लंबी फीस, देशी लोगों के लिए 10-50 रुपए की टिकट लगा दीजिए। एक राजस्व बढ़ जाएगा, नीचे नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा। आज तक नहीं किया गया। केवल दिखावे के लिए कोई विकास की बात करते हैं लोग, तो विंध्य प्रदेश के साथ छलावा हो रहा है। इस छलावा के खिलाफ केवल एक मुद्दा बचा है, हम हाई कोर्ट की खंडपीठ क्यों मांगें? हम हाई कोर्ट ही क्यों नहीं अपना वापस लें? जब हम कोर्ट में वकालत करने जाते हैं तो आप ही पढ़िए, उस बिल्डिंग में लिखा है हाई कोर्ट विंध्य प्रदेश। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग थी, तो हमारा छीना है, हमें मिला नहीं उसके बदले कुछ, इसलिए विंध्य। तो आज विंध्य क्षेत्र का नौजवान एक गुजरात के अंदर जाकर, बंबई के अंदर जाकर प्लेट धोने के लिए बाध्य हो रहा है और उसको जिस तरह से अपमानित शब्दों का प्रयोग हुआ। एक प्रेस न्यूज में मैंने पढ़ा भोपाल में कि रेवाड़ी लोग हमारे यहाँ आकर पेट पालते हैं। ये हमारे लिए दर्द की बात है। हमारी विंध्य माता है और मातृभूमि है और ये राज्य था, ये रीवा राजधानी थी। यदि इसे तोड़ा नहीं गया होता तो
हम उत्तराखंड की एक मसूरी देखते हैं, हमारे यहाँ 5 मसूरियाँ यहाँ मौजूद हैं, 5 से 6, क्योंकि फाल को हम मसूरी से बढ़िया बना सकते थे। हम चचाई को, पुरवा को, बहुती को, पांडव फाल को न जाने कितने अच्छे पर्यटक स्थल बना सकते थे जहाँ देसी विदेशी लोग आते और अरबों रुपए की कमाई होती। हमारी केवटी के किला भी है उससे लगा हुआ पुरातत्व, उसको हम थोड़ा सा पैसा लगाकर इतना सुंदर बना सकते थे रेस्ट हाउस के रूप में कि विदेशी सैलानी आकर टूट पड़ते, लेकिन आज वो मौत का स्टाफ बन गया, वहाँ जाकर लोग जान देते हैं केवटी के कूड़े में। तो ये सब दर्द देखकर इस आंदोलन को तेज करने की इच्छा हुई।